टॉपिक है 43 सिख और अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है, जो कि पहले गुरु भी हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाएगा? गुरु नानक को, जो कि प्रथम गुरु हैं। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1469 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु का लंगर, ये निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित कराए गए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मौत हो गई और गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु रहे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, जो कि 1552 से 1574 ईस्वी तक थे, और गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु रामदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1774-1781 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अमरदास ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु अमरदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु अमरदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार इन्होंने गुरुपद को पैतृक बना दिया। क्या बना दिया बताइए? पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन 1581-1606 ईस्वी सिखों के पांचवें गुरु हुए। इन्होंने सिखों को धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसकी रचना किसने की? गुरु अर्जुन ने की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक या प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी तक हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरिराय हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर के गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था। और सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह।
1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना शहर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिए। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति प्रदान की और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान अनंतपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाउल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखां पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, इसका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इसके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इसने क्या किया, लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फरुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाप और महाराणा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराणा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। इसके बाद है लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में और भैरावल की संधि हुई है 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में।